अब आप लोग ऑब्जेक्टिव देखिए ऑप्टिक्स का। देखिए किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के समांतर। यह है विद्युत क्षेत्र भी है चुम्बकीय क्षेत्र। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, घटता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। क्या मापते हैं, ऊर्जा। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं कैसा बनता है, उल्टा। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी f/2 यदि समान। ठीक है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है किसका, ध्रुवन का। एक पतले प्रिज्म फिल्म के रंग का कारण है व्यतिकरण। ब्रूस्टर का नियम है, बताए थे। किसी खास कोण के लिए टांजेंट कोण का टांजेंट अपर्तनांक के माध्यम के बराबर होती है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है बीटा बराबर लेमडा डी बटे छोटी डी। अगला देखिए ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक तंतु का क्रोट किस पदार्थ का बना होता है, क्वार्टर या कांच का। लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेगा, 2। लेंस द्वारा में कितना प्रतिबिंब बनाता है, लेंस 2। ये जहाँ μ1 μ2 μ3 μ4 अपर्तनांक है। किस रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी अधिकतम होता है, लाल। एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बना होता है गोलीय अवतल से। अभिसारी और बड़ा चित्र में दिए गए अल्फा का मान कितना होगा, 180 डिग्री माइनस ए। अल्फा का मान 180 डिग्री माइनस ए। यदि एक किरण प्रिज्म से समरूप गुजरता है तो न्यूनतम विचलन कौन होता है, यहाँ आर का मान कितना होगा, r/2। एक व्योत्तल लेंस अपर्तनांक दिया हुआ 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितना होगा, 5 डायोप्टर। एक आवर्धन ग्लास जिसकी क्षमता 5 डायोप्टर है, आवर्धन ग्लास 5 है, आवर्धन क्षमता 3। निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, इसमें तरंगदैर्घ्य होगा 4000 एंगस्ट्रॉम। देखिए अगला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है निम्न में कौन सी राशि परिवर्तित रहती है, आवृत्ति कभी बदलता नहीं है। दो कलाबद्ध स्रोत जिनकी तीव्रता का अनुपात 81:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं तो व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता 25:16। व्यतिकरण में यदि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 81:1 है तो आयाम का अनुपात 9:1। व्यतिकरण में यदि परिणामी आयाम a1 के स्क्वायर प्लस a2 के स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई तो महत्तम तीव्रता के लिए cos फाई का मान +1 होना चाहिए। म्यू अपर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्य निर्वात में कितना लंबाई है, μt। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितना, अनंत। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। मनुष्य के आँख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा। मनुष्य के आँख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा। लेजर किरण में एक फोटोन दूसरे फोटोन की उत्सर्जक के लिए प्रेरित करता है तो दोनों फोटोन होता है समान ऊर्जा एवं समान दिशा। किसी द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर तो और अपर्तनांक 3/2
तो इसकी तो अब अपर्तनांक 3/2 अर्थात 1.5 है, तो इसकी क्षमता 2.5 डायप्टर। सवाल कर लीजिए, कभी बताने का समय नहीं, रिवाइज कर लेना है सभी। लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा से सब समझा देंगे। जब एक अभिसारी लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी कितना इन्फिनिटी अनंत होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर कितना होता है? 0। निकट एवं दूर दृष्टि को दूर करने के लिए क्रमशः निकट को अवतल लेंस और दूर को उत्तल लेंस। दिए गए चित्र में ग्लास स्लैब को पार करने में कितना समय लगेगा? ये चित्र है, हवा है, इसका अपर्तनांक कांच का 3/2 है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ, इसकी लंबाई 2 मीटर, तो कितना समय लगेगा? 1.13 × 10⁻⁻8 सेकेंड। वायु कांच अंतर पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण कितना? 42 डिग्री। पहले पढ़ें। किस रंग का विचलन कोण फ्रिज में सबसे अधिक होता है? बैंगनी अधिक मूर्ति है। एक लेंस जिसकी क्षमता F डायप्टर है को पानी में डुबाया जाता है। पानी में इसकी क्षमता तथा फोकस 2 डायप्टर 25 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति को 40 सेंटीमीटर के बाद रखी वस्तु दिखाई नहीं देता। उपचार की लेंस की क्षमता -2.5 डायप्टर। पानी या कांच के अंदर किस रंग की चाल अधिकतम होती है? लाल। रेले के अनुसार प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। इसको 1/λ4 तरंगदैर्घ्य का चतुर्घात के समानुपाती पढ़े हैं। नीचे प्लस ऊपर माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेलस का नियम I = I0 cos स्क्वायर थीटा या cos फाई भी दे सकते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण भी या बर्तन तथा प्रकाश का पुनः परावर्तन, तीनों के कारण। इंद्रधनुष तीनों वर्ण विक्षेपण के कारण भी बनता है, बर्तन के कारण भी, प्रकाश के पुनः परावर्तन के कारण भी। दिए गए चित्र में क्रांतिक कोण का मान है। दिए गए चित्र में क्रांतिक कोण का मान है कितना? 45 डिग्री। दिए गए चित्र में क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री। दो पतले उत्तल लेंस जिनकी क्षमता 5 डायप्टर 2 डायप्टर है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लेंस के युग्म की फोकस दूरी एवं क्षमता 20 सेंटीमीटर और 5 डायप्टर। जरा दृष्टि दोष तथा बिंदुकता में जरा दृष्टि दोष के लिए बायफोकल लेंस और बिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष का कारण होता है कॉर्निया में खिंचाव के कारण असमंजन क्षमता कम हो जाना। यदि सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो आवर्धन क्षमता भी कितना होगा? 5। अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता घटेगी। तरंग प्रकाशिकी का सिद्धांत कौन दिए थे? सभी पढ़े, हाइगेन। प्रकाश का एक बिंदु से एक बिंदु स्रोत प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बनाता है। बोलिए, कला संबंध स्रोत से निकलने वाली तरंगों में क्या समान होती है? आवृत्ति। पथांतर कितना? 3λ/2। पथांतर 3λ/2 किस कलांतर के बराबर होगी? 3π के। कलांतर 5λ/2 पथांतर के बराबर होगी 5λ/4। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान 2π। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का होगा 3λ/2। व्यतिकरण में यदि दोनों तरंगों की तीव्रता बराबर हो तो परिणामी तीव्रता अधिकतम होगा 4I0। पोलराइड है नियमित रूप से सजे छोटे छोटे क्रिस्टल। आपतन कोण I 60 डिग्री। तो परावर्तित किरण ध्रुवित किरण तो ध्रुवित हो तो कोण R का मान होगा 30 डिग्री। समतुल्य सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी में लेंसों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता बढ़ती है।
यंग के प्रयोग में यदि स्क्रीन की दूरी स्लिट से 1 मीटर हो तो दोनों स्लिट के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर। फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी? 6 गुना 10⁻⁴ मीटर। यंग के प्रयोग में यदि स्लिट के बीच की दूरी आधी तथा स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितना गुना बढ़ेगा? 4 गुना। यंग के प्रयोग नीले रंग तथा हरे रंग के लिए किया जाता है। सेंट्रल से मैक्सिमा की दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होगी? हरा रंग के लिए। व्यतिकरण प्रमाणित करता है। तरंग आवृत्ति समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक एवं बराबर, हमेशा काल्पनिक को बराबर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाशीय पथ बराबर होता है अपर्तनांक गुना पथ की लंबाई। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता -f0/f ही। पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है 24.41 डिग्री। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक अभी बताएं। दूसरे माध्यम का अपर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपर्तनांक। निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णन प्रकाश की और प्रकाश तरंग दैर्घ्य के लिए सही है? तो तीव्रता जो होता है चतुर्थ घात तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती। तरंग दैर्घ्य की तीव्रता चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। प्रकाश प्रकीर्णन की तीव्रता तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है 42 डिग्री। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती P = P1 + P2। 5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर 1 विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। याद कर लीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m = 1 + d/f है ना। त्रिपार्श्व प्रिज्म के अपवर्तनांक होता है, अब सब जानते हैं क्या, sin λ+a/2 बटे sin a/2। कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? अपवर्तन भी होता है, प्रकाश का पुनरांतरिक परावर्तन भी होता है। यदि कांच के एक लेंस का अपवर्तनांक कांच है कितना 3/2 की हवा में फोकस दूरी f हो तो पानी में फोकस दूरी 4 गुना होगा हवा से। समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है f0 + f ही। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है 0। खगोलीय दूरदर्शी के लिए सही है। f0 बड़ा होगा f से। नेत्रिका लेंस का द्वारक से बड़ा होगा विदृश्यक लेंस का द्वारक। निर्वात में प्रकाश का वेग कांच में इसका मान होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कांच में इसका मान 2c/3। कोणीय बन विक्षेपण बराबर है μv - μr × a। प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं सीधा। औसत रंग पीला के अपवर्तनांक के लिए कौन सही है? μ = μr + μv/2। प्रकाश का वेग महत्तम होता है। निर्वात में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता -L/f × 1 + d/f ही। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का n अपवर्तनांक तथा ये प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म की न्यूनतम विचलन कोण n-1 × a। उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब वह व्यवहार करता है। उत्तल लेंस की तरह ही दो लेंस जिनकी क्षमता -15 + डायोप्टर है तो संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर। μ0 ε0 पर पावर में -1/2 का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो
तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतित 60 डिग्री पर आपतित होता है। अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर, तो अपवर्तन कोण 30 डिग्री होगा। एक लेंस का नाभ्यंतर, जिसको फोकस कहते हैं, नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर। इसका नाभ्यंतर या फोकस एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो जाता है, तो अनंत एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है, तो न्यूनतम विचलन म्यू माइनस इंटू ए। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, बैगनी रंग का। एक दूरदर्शी के अभिदृश्य का व्यास कितना बड़ा भेदन क्षमता अधिक होगा। किसी उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बना प्रतिबिंब तीव्रता बताए थे कम हो जाती है। एफ नाभ्यंतर फोकस दूरी वाले अभिदृश्यक लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी 4f के बराबर। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं उल्टा। ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर सभी जान रहे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता बढ़ती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक उभयो उत्तल लेंस के प्रति एक तल का वक्रता त्रिज्या 20 cm है। लेंस की क्षमता 20 डायोप्टर। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर की आवर्धन क्षमता 25। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। किसी द्वि उत्तल लेंस के प्रति एक सतह की वक्रता त्रिज्या R1 बराबर R2 बराबर R1 का भी मान 40 है, R2 का भी मान 40 है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 है, तो आवर्धन क्षमता 2.5 डायोप्टर। समान दोषयुक्त आँख में कॉर्निया से रेटिना के बीच की दूरी कितना? 1 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति के कॉर्निया की फोकस दूरी 1.8 सेंटीमीटर है तथा वह दृष्टि दोष में मुक्ति हेतु f बराबर -16.5 सेंटीमीटर के संशोधित लेंस को आँख से कॉर्निया से आँख